आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं जमाने जा रही हूँ ये सारे कपड़े, इतने सारे फैले हुए हैं यहाँ पे, तो ये सारे कपड़े जमाऊंगी और उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से कपड़े जमा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस अब मैं फटाफट से सारे कपड़ों को जमा लूँगी। आप देख सकते हैं पूरे पलंग भर के मैंने थोड़ी थोड़ी जमा के रख दिए थे, पर उनको ना अभी मैं अच्छे से मतलब जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे मैंने रखा नहीं है, और किसके कौन से कपड़े कहाँ रखना है वो सब भी रेडी कर मतलब देखना है। तो सबसे ज़्यादा कपड़े तो आरव के फैले हुए, जितनी जीन्स है ना उसके पास वो सारी जीन्स मुझे लगता है निकाल ली है उस लड़के ने। पूरी की पूरी जीन्स निकाली है, 5-6 जीन्स अभी निकली हुई है, और अभी सोफे पे जो मैं निकाल के रखी हूँ वो कपड़े अलग। ये देखिए ये रोज़ ये कोचिंग जाता है तो ये नए नए कपड़े पहन पहन के जाता है। तो ये तो हाल है हमारे सोमू के, मतलब आरव के, उसका घर का नाम सोमू है। तो ये देखिए ऐसे फैला के रख दिया है, और अब मुझे लग रही थी प्यास, तो मैं फटाफट से पानी पीने के बाद तुरंत स्टार्ट कर दिया मैंने काम, जिससे लेट ना हो, क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ ना तो फिर मुझे भूख लगती है, तो फिर वो आधा काम पड़ा ही रह जाता है। इसलिए ना मैं पहले ये सारा काम कर लेती हूँ, जमा के फटाफट से कपड़ों को रख देती हूँ। क्योंकि ना बहुत सारी मेरी भी साड़ियाँ वगैरह फैले हुए हैं, चादर फैले हुए हैं, ब्लैंकेट फैले हुए, तो ये सब कुछ फैला रहता ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैं ना सबसे पहले जल्दी जल्दी इनको जमा लेती हूँ, तय कर करके रख लूँगी ना तो मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी। फिर बाद में इनको क्या करूँगी, अलमारी में बाद में रखती जाऊँगी, इकट्ठा ले आके यहाँ दूसरे कमरे में रख लूँगी, और उसके बाद फिर ले जाके और अलमारी में कौन से जमाने उसको जमाऊँगी, फिर जो निकालने हैं उनको जमाऊँगी, ऐसे करके पूरे कपड़े जमा जमा के मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये डेली रूटीन है, ये तो मैं रोज़ करती हूँ, आपको रोज़ के ब्लॉग में मुझे दिखता होगा। अब मैं मेरा मन हो रहा है कि मैं लगाऊं आज मेहंदी, क्योंकि मेरे पास मेहंदी रखी हुई है, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं, और सावन स्टार्ट उसके बाद मैं ग्रीन कलर की कंगन पहनूंगी या फिर चूड़ी पहनूंगी, क्योंकि सावन स्टार्ट हो गए हैं तो सावन में पहनना चाहिए ना ग्रीन कलर की साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सब कुछ ग्रीन ग्रीन। तो मैं ना अब फटाफट से मेहंदी लगाने के बाद ये नेल पेंट लगाऊंगी। तो अभी देखिए मेरी मेहंदी लगभग, मैं ज़्यादा अच्छी नहीं, मतलब ज़्यादा वैसी मेहंदी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ हल्की हल्की सी लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे तीज में लगाना ही है भर भर के। तो अभी मैं बस हल्की हल्की सी ऐसी लगा लूँगी शेडेड मेहंदी। तो मैं अरेबिक मेहंदी जिसको बोलते हैं मैं वो लगा रही हूँ अभी अरेबिक डिजाइन बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बाकी ना बाद में लगाती रहूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि आरव आ जाएगा तो फिर मुझे उसके काम करने होंगे। तो ये मेरी मेहंदी लग गई और मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं लेट गई थी, और अब मैं लेट कर मेहंदी लगाने में बिज़ी हो गई हूँ। तो ये मेहंदी लग ही गई है लगभग मेरी, और उसके बाद फिर भगवान जी के कपड़े वपड़े रखे हैं तो उनको भी धुलना है अभी मुझे। उनको धुल कर और सुखाऊंगी, ड्राई कर दूंगी तो वो भी सूख जाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है, तो इसी वजह तो से ना गाइस मैं मैं अब दूसरे जा काम रही हूँ करूँगी आरव को फिर। लेने के लिए स्कूल, सॉरी कोचिंग, वो जहाँ पढ़ता है, क्योंकि उसकी जो बेन है वो ख़राब हो गई है। तो अब मैं अर्जेंट जा रही हूँ आरव को लेने के लिए। आकर वहाँ से फिर मैं जा रही हूँ आरव को लेने के लिए, और उसके बाद आती हूँ वहाँ से कोचिंग से। उसके बाद फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मैं जा रही हूँ आरव को लेकर आती हूँ, फिर ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज़ मैं अब आरव को लेकर लौट रही हूँ, मैं ओला बुक करके और तुरंत चली गई थी, उस टाइम पे फ़ोन आया था तो, क्योंकि आरव की छुट्टी आज जल्दी हो गई थी और ये स्कूल से कोचिंग चला गया, तो कोचिंग में भी कितनी देर पढ़ेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा उसने, और उसके बाद फिर इसकी छुट्टी हो गई। और इसका जो ऑटो वाला है, जो बेन वाला है, वो नहीं आया लेने के लिए, क्योंकि उसकी बेन ख़राब हो गई और उसका मोबाइल भी ऑफ आ रहा था। तो मैम इनकी आरव की मैम ने फ़ोन किया कि आरव बहुत टाइम से वेट कर रहा है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। फिर मैंने ओला बुक किया और फिर मैं गई, क्योंकि अभी घर में कोई साधन भी नहीं था कि मैं उसको, उसके डैडी भी नहीं थे घर में कि मैं उनके साथ जाकर लेकर आऊँ, या फिर स्कूटी वगैरह भी नहीं है कि मैं जाकर लेकर आऊँ। और मुझे स्कूटी आती भी नहीं है एक्चुअली, होती भी तो मैं क्या करती, पर मुझे सीखना है, और इन्हीं सब अर्जेंट कामों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ सीखना चाहिए। तो अब मैं आरव को लेकर वापस आ रही हूँ, ये बस स्टैंड था रायपुर का, और वो शिव मंदिर है, और इसी रास्ते से मैं होकर जा रही हूँ अपने घर। तो मैं अब आ गई हूँ,
और आने के तो बाद गाइस इतनी आने के थकान बाद लग ना रही है और इतनी मुझे थकान इतनी लग रही भूख थी भी मुझे, लगी थी, इतनी पर दूर उस गए टाइम थे पे हम खाना नहीं और खाई थी, इतनी मेहंदी थकान लगाने लग लगी रही थी थी। मुझे, तो और मैंने मेहंदी लगाते नमकीन का लगाते पैकेट फ़ोन आ रखा गया, हुआ तो था मैं वहाँ तो मैं चली उसे गई। तो खाने ये लगी छोटा सा और पैकेट खाना वाना नमकीन का मैं कुछ रखा भी है, नहीं खाई तो थी, मैं मैं उसे बता खा रही लेती थी थी कि और मैं आरव मेहंदी खा रहा है ये लगाऊंगी। डोनट। तो और ये ये डोनट दोनों वगैरह ये देखिए ये खा रहा है खा लेकिन मुझे अपना, भूख और लगी मुझे भी थी तो मैं लगी ये है नमकीन भूख, का तो मैं पैकेट रखा था खाऊंगी मैं अब वही खाना। खा रही थी। तो चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी। और लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। बाय बाय।